अस्सलाम वालेकुम। आज हम साइलेंट किलर फैटी एसिड्स के बारे में समझेंगे। इसका दूसरा नाम है ट्रांस फैटी एसिड्स। इसको साइलेंट किलर बोल के इसलिए बोलते हैं क्योंकि लगभग हर साल कम से कम 5 लाख लोगों की मौत की ये जिम्मेदार है। ये क्या करता है, एक मरतबा जब पीबी अपन कंज्यूम करते हैं ये जाके बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाता और बॉडी इससे गेट रिड नहीं होती। बॉडी में ये जमते जाता और ये बॉडी के हर एक सेल में जाके बैठ के उसको नुकसान करता। क्या क्या नुकसान करता, ये लिवर में जाता, काम करता और ख़राब कोलेस्ट्रॉल एलडीएल को बढ़ाता, अच्छे कोलेस्ट्रॉल को एचडीएल को कम करता, जिससे बीपी, शुगर, हार्ट के मसले, ब्रेन स्ट्रोक्स आने के चांसेस बढ़ते। ये जाके इंसुलिन रेजिस्टेंस करता और पीसीओडी कर सकता, इनफर्टिलिटी कर सकता और कई लोगों में ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स कर सकता, इम्यून सिस्टम को जो है ठीक से काम करने नहीं देता और तो और ये कई कैंसर्स भी करने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो इतने ख़तरनाक ट्रांस फैटी एसिड्स है। अब ये चीज़ें आती कैसा है, इसके मेनली हम 3 वजह देखते हैं। पहला, ट्रांस फैटी एसिड्स बनाया जाता है फैक्ट्रीज में एक प्रोसेस से जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोजनेशन। ये फैक्ट्रीज में बनाते हैं रिफाइनिंग तेल करते वक्त और इसको डालडा बनाने देते वक्त, क्योंकि ये ज़्यादा देर शेल्फ लाइफ में रह सके। सेकंड, इसकी वजह है जब भी ऑयल को बार बार रीयूज़ किया जाता है तो ट्रांस फैटी एसिड्स ज़्यादा बन जाते हैं। थर्ड, ये देखा जाता है जब भी जो है टेम्परेचर ऑफ ऑयल्स एंड फैट्स एक हद से ज़्यादा हो जाता है तो उसके अंदर के फैटी एसिड्स अपने नेचर को कन्वर्ट होकर ट्रांस में कन्वर्ट होते हैं। तो ये 3 अहम चीज़ें हैं। तो इससे बचे कैसा, तो पहला चीज़ जो अपने घरों में नहीं आना है वो है वनस्पति घी, जो डालडा बोलते हैं। दूसरा, मार्गरीन्स को भी अवॉइड करना है। और ये चीज़ें जाने अनजाने में काफ़ी प्रोसेस्ड फूड्स में मिलते हैं। यू नेम इट यू विल हैव इट। आप कुकीज़ बोलो, आप उस्मानिया बिस्किट बोलो, आप पफ्स बोलो, आप मैगी बोलो, आप नूडल्स बोलो, आप आइसक्रीम्स बोलो, आप क्रीम बिस्किट्स बोलो, हर एक चीज़ में जाने अनजाने में ये ट्रांस फैटी एसिड्स को ऐड किया जाता है। तो जब भी अगर आप कोई पैकेज फूड ले रहे हैं उसको पलटा के देखिए लेबल पे कि कहीं ट्रांस फैटी एसिड्स तो ना हो। इंडिया में लिमिट करे है कि 2% से ज़्यादा ना हो, मगर काफ़ी जगह पे उससे ज़्यादा होता है। अगर ट्रांस फैटी एसिड्स है तो वो फूड को घर में बच्चों के पास आने से रोका करिए। दूसरा, घर में डालडा बिल्कुल इस्तेमाल ना करें और डालडा डाली हुई चीज़ें जो भी बनती है उससे अपने आप को परहेज़ करें। सेकंड, जैसे मैं बताया, रीयूज्ड ऑयल से होता है। जो स्ट्रीट फूड्स में जैसे समोसे है, पकोड़े है, जलेबियाँ हैं, ये सारी जगह पे ऑयल को रीयूज़ किया जाता है या वही ऑयल में फ्रेश वाला ऑयल डाल के बनाते हैं जहाँ पे ट्रांस फैटी एसिड्स ज़्यादा रहते हैं। तो इस चीज़ से भी आप बचिए। तीसरा, जब भी ऑयल का टेम्परेचर हद से ज़्यादा होता है 180 डिग्रीज या 190 डिग्रीज क्रॉस होने पे ट्रांस में फैटी एसिड्स कन्वर्ट होते हैं। ये कब होते हैं, जब भी डीप फ्राइज करते हैं। आप घर में भी कोई डीप फ्राइज कर रहे हो, बार बार डीप फ्राइज चल रहे हैं, पापड़े चल रहे हैं, घर में आप भजिए बना रहे हैं, ये सारी चीज़ों में भी ट्रांस फैटी एसिड्स आते हैं। ये फैटी एसिड्स अंदर जाएंगे, एक्यूमुलेट होंगे और मुख्तलिफ बीमारियाँ करेंगे। तो ट्रांस फैटी एसिड से अपने आप को बचाइए। जज़ाकल्लाह खैर।